मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि युद्ध जैसी त्रासदी अगर किसी देश में या किसी समाज में हो जाए तो उस समाज के कितने बुरे परिणाम निकल सकते हैं। दो विश्व युद्ध हमने देखे। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच हुआ, फिर दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 के बीच हुआ। इस दौरान लाखों करोड़ों लोग मारे गए और उसके बाद हथियारों की दौड़ बढ़ती ही चली गई। और आज पूरी दुनिया जो है इस संकट में है कि अगर परमाणु बम और हाइड्रोजन बम को छोड़ दिया जाए तो इस दुनिया को पूरी तरह में अपना समाप्त किया जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज दुनिया फिर एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां पर अविश्वास की स्थिति पैदा होती जा रही है। और ऐसा लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में फिर एक नई जंग छिड़ जाए, क्योंकि अविश्वास जब देशों के बीच में पैदा होता है उसी से बहुत बड़ी युद्धों का जन्म होता है। मैंने देखा था पहले जो वर्ल्ड वॉर हुए थे उनमें अविश्वास की भावना ही सबसे ज़्यादा उसके पीछे काम कर रही थी। अगर आज के हालातों पर बात की जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में लगभग 67,000 लोग फिलिस्तीन के मारे गए हैं और उसी तरह से हजारों की संख्या में इजराइल के लोग मारे गए हैं। लेकिन मैं आज एक ऐसे पहलू के बारे में बात करूँगा जो युद्धों से उपजा है। खासतौर से मैं आज बात करूँगा प्राइवेट मिलिट्री के बारे में। हम जब देशभक्ति की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हम प्राउड महसूस करते हैं तो अपने सैनिकों पर करते हैं, क्योंकि सैनिक ही हमारी रक्षा करते हैं और वो युद्ध के मैदान में डटकर अपनी जान की बाजी खेलकर हमारी रक्षा करते हैं। और हम घरों में बड़े आराम के साथ मोबाइल देख रहे होते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं। बात कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनीज के बारे में। अब प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जिनको हम पीएमसी कहते हैं, आज वो सामने आ रही है, जो युद्ध के मैदान में अपने सैनिक खड़ा करेंगी, इसके साथ साथ पुनर्निर्माण के कार्य भी करेंगी। इस प्राइवेट सेना ग्रुप में अगर आप देखते हैं तो यूक्रेन में कोलंबिया के सैनिकों को लड़ाया जा रहा है। इस रूस भी प्राइवेट सैनिकों यानी कंपनियों को भर्ती करने की तरफ अग्रसर है। अभी तक हमने सुना था कि प्राइवेट कंपनी जो है वो सर्विसेज देती है मैन पावर की, ऑफिस में या गार्ड्स में या इसी तरह की कोई भी सर्विसेज हो उसमें ये कंपनी अपना योगदान देती है। लेकिन अगर ये कंपनी युद्ध के मैदान में भी अपने सैनिकों को खड़ा करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब पूंजीवाद आता है तो हर चीज जो है प्राइवेट हाथों में चली जाती है। इसकी शुरुआत 2000 में जब इराक युद्ध हो रहा था उसके बाद शुरुआत हो गई थी, क्योंकि ये विश्व में डिमांड उठने लगी थी कि जो प्राइवेट सैनिक हैं वो ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। और ये भी देखा गया है कि प्राइवेट सैनिक जो सरकारी सैनिक होते हैं उनके मुकाबले 7 से 10 गुना तक सस्ते होते हैं। आज की दुनिया में रूस जो है इसकी तरफ सबसे ज़्यादा काम करता दिख रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका और कोलंबिया के सैनिकों की बड़ी डिमांड है, क्योंकि अमेरिका की कॉन्स्टेलिस्ट और कनाडा की गारावर्ड जैसी कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं। ये युद्ध के मैदान की तैयारियों से लेकर पुनर्निर्माण और लीगल इशू सभी में अपना योगदान देती है। 1980 से 2016 के बीच में प्राइवेट सैनिकों की उपस्थिति कहीं न कहीं युद्धों में रही है। और ये देखने को मिला है कि जहाँ पर प्राइवेट सैनिक लड़ रहे थे वहाँ पर आम नागरिकों की क्षति बहुत कम हुई है, यानी 39% कम हुई है, कहीं कहीं तो 60% तक कम हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट सैनिक प्रोफेशनल तरीके से लड़ते हैं, ना कि वो देशभक्ति की भावना में आकर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। इस तरह से युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि हमें बदलती दिख रही है। आने वाले युग में अगर हम देखेंगे तो हर देश जो है प्राइवेट सैनिकों की भर्ती के लिए अग्रसर होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद एक पीएमसी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। उनका ये मानना है कि ये सबसे अच्छा व्यापार भी होगा और ठेके पर सैनिकों को लेना किसी भी देश के लिए बोझिल नहीं होगा। जिस तरह से आज हम निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं और उसमें हमारी मार्केट के पहलू बदले हैं, हमारे जीवन के पहलू बदले हैं, उसी तरीके से आने वाले समय में ऐसा लगता है कि युद्ध के तरीके भी बदलेंगे और युद्ध में जो देशभक्ति की प्राउड करने वाली जो फीलिंग होती थी हो सकता है उस पर कहीं असर पड़े। ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी सेना के जो तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं, उनमें बहुत ही एक साथ बदलाव आने की दिखाई दे रही है।